ओम नमः शिवाय। पितृपक्ष का महत्व, इसे कब, क्यों और कैसे मनाया जाता है, इनकी सामान्य जानकारी साझा करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पितर होते क्या हैं। हमारे वो पूर्वज जो मृत्यु को प्राप्त हो गए, उन्हें ही हम पितर कहते हैं, जो परलोक में हैं। पंचांग के अनुसार पितृपक्ष भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से शुरू होती है और इसकी समाप्ति आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को होती है। इस वर्ष 2023 में 29 सितंबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर को पितृपक्ष की समाप्ति होगी। यह 16 दिन का होता है। इन 16 दिनों में परिवार के उन मृतक सदस्यों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की जिस भी तिथि में हुई हो, उनका श्राद्ध उसी तिथि को पितृपक्ष में किया जाता है। हमें यहाँ यह समझना होगा कि एक माह में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, अर्थात इन दोनों पक्षों की तिथि के अनुसार पितृपक्ष में उसी तिथि को श्राद्ध किया जाता है जिस तिथि में किसी की मृत्यु हुई हो। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में सभी पितर पृथ्वीलोक में रहने वाले अपने सगे संबंधियों के यहाँ बिना आह्वान के पहुँच जाते हैं। उनके द्वारा प्रदान प्रसाद से तृप्त होकर अनेकों शुभाशीष प्रदान करते हैं। अतः श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों की संतुष्टि तथा अनंत तृप्ति हेतु प्रत्येक व्यक्ति को पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मृत पिता के एक से अधिक संतान हो और सभी साथ रहते हों और उनकी संपत्ति का बंटवारा ना हुआ हो तो उनके सबसे बड़े पुत्र को पितक्रम व श्राद्ध करना चाहिए। यदि उनकी संपत्ति का बंटवारा हो गया हो और उनके पुत्र अलग अलग रहते हों तो सभी पुत्रों को पितृपक्ष में उनका श्राद्ध करना चाहिए और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। गरुड़ पुराण में बताए गए संवाद का वर्णन करते हुए भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को पितृपक्ष में श्राद्ध का महत्व बताते हुए कहा कि ब्रह्मा जी के सृजन से महर्षि अत्रि उत्पन्न हुए। उनके ही वंश में भगवान दैत्रेय का जन्म हुआ और उनके पुत्र महर्षि निमि का जन्म हुआ और महर्षि निमि के पुत्र श्रीमान हुए। महर्षि निमि के पुत्र की अकस्मात मृत्यु के पश्चात वे बहुत दुखी हुए। तब महर्षि अत्रि ने उन्हें पितृपक्ष में श्राद्ध व पिंडदान का महत्व बताया। महर्षि ने अपने पुत्र का पितक्रम व पितृपक्ष में श्राद्ध कर पिंडदान किया, ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दिया और गरीबों को भोजन कराया। यह सब उन्होंने अपने पुत्र की मोक्ष प्राप्ति के लिए किया। इसके पश्चात वह चिंतित हो गए कि उन्होंने ऐसा करके कुछ गलत तो नहीं कर दिया, क्योंकि पुत्र ही अपने पिता का श्राद्ध क्रम करता है। मैंने तो अपने पुत्र का ही श्राद्ध क्रम किया। इसके बाद उन्होंने अपने पूर्वजों का आह्वान किया। तब उनके पूर्वज प्रकट हुए और उन्होंने कहा, निमि, आपके पुत्र पहले ही पितृदेव के बीच स्थान ले चुके हैं। आपने अपने पुत्र की आत्म शांति के लिए जो पितक्रम पूजा अनुष्ठान आदि किए हैं, ये वैसा ही है जैसा आपने पितृयज्ञ किया था, अतः आपने कुछ भी गलत नहीं किया। इसके पश्चात महर्षि निमि ने श्राद्ध क्रम शुरू किए। उसके बाद सारे ऋषि मुनियों ने भी श्राद्ध क्रम शुरू कर दिया। तभी से श्राद्ध को हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि युधिष्ठिर ने कौरवों और पांडवों की ओर से युद्ध में मारे गए सैनिकों का अंतिम संस्कार कर उनका श्राद्ध भी किया। शास्त्रों के अनुसार जिनकी मृत्यु चतुर्दशी को होती है, उनका श्राद्ध चतुर्दशी के दिन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष की त्रयोदशी या सर्व पितृ श्राद्ध के दिन करना चाहिए।
जिनकी मृत्यु अपमृत्यु होती है, जैसे सर्पदंश, दुर्घटना, विष, सहस्त्र प्रहार, हत्या या आत्महत्या, ऐसे अकस्मात मृत्यु वाले का श्राद्ध पितृपक्ष में चतुर्दशी के दिन करना चाहिए। तिथि चाहे कोई भी हो, माना जाता है कि ऐसा करने से उन्हें मोक्ष प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्रियों का श्राद्ध यानी सुहागिन स्त्रियों का श्राद्ध पितृपक्ष की 9वीं तिथि को करना चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु की तिथि कोई भी हो। सन्यासियों का श्राद्ध केवल पितृपक्ष की द्वादशी को ही किया जाता है, चाहे उनकी मृत्यु की तिथि कोई भी हो। अगर मृत व्यक्ति की तिथि पता ना हो तो उनका श्राद्ध पितृपक्ष की अमावस्या को किया जाता है। अगर आप नाना नानी, मामा मामी, बुआ फूफा आदि का श्राद्ध करते हैं तो वह पितृपक्ष की सर्वपितृ श्राद्ध के दिन ही करना चाहिए। श्राद्ध को घर में और बाहर भी किया जाता है। श्राद्ध नदी, तालाब, पोखरों में स्नान कर, पूर्वजों को तर्पण कर ब्राह्मणों को भोज कराते हैं और घर पर भी श्राद्ध किया जाता है। दक्षिण में पूर्वजों को जल दिया जाता है और ब्राह्मणों को भोज कराया जाता है। श्राद्ध का भोजन स्वच्छ होकर रसोई घर स्वच्छ कर बनाना चाहिए तथा भोजन में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भोजन कराते समय मौन रहना चाहिए। भोजन के बारे में कभी भी नहीं पूछना चाहिए कि ये कैसा बना है, क्योंकि श्राद्ध का भोजन प्रसाद होता है, वह अच्छा या खराब नहीं होता। श्राद्ध के भोजन के लिए कांच और मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात ही भोजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देकर उनको प्रणाम कर आशीर्वाद लेना चाहिए। शाम के वक्त दक्षिण दिशा में दीपक जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पितृपक्ष में हो जाती है तो उन्हें स्वर्गलोक में स्थान मिलता है। अतः पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं होते, लेकिन यह दिन अशुभ भी नहीं होता। इसी के साथ मैं आप लोगों से आज्ञा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय।